द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पार्ट आ। क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से यह सोचा है कि दो लोग जो एक ही शहर से आते हैं, एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं और एक जैसी क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनमें से एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक मामूली सी नौकरी और तंगहाली में काट देता है, जबकि दूसरा इंसान उसी माहौल से निकलकर इंडस्ट्री का लीडर बन जाता है, करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देता है या अपने फील्ड के टॉप पर पहुंच जाता है? डेविड जे श्वार्ट्ज अपनी दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में कहते हैं कि ये फर्क कभी भी किसी के आईक्यू का नहीं होता। ये फर्क इस बात का भी नहीं होता कि कौन कितना खुशकिस्मत है। ये फर्क सिर्फ और सिर्फ इस बात का होता है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। शायद आपके अंदर भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। शायद आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, आपके आसपास का माहौल, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या शायद आपके अंदर की ही एक डरपोक आवाज आपसे कहती है, इतना बड़ा मत सोचो, औकात में रहो, प्रैक्टिकल बनो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। यही वो जहरीली सोच है जो हर दिन लाखों करोड़ों लोगों को उनकी असली ताकत और पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देती। हम अपनी सोच का दायरा पहले ही छोटा कर लेते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हमारी जिंदगी छोटी क्यों रह गई। इस ऑडियो बुक के पहले पार्ट में हम सीधे इस बीमारी की जड़ पर हमला करेंगे। आज हम सीखेंगे कि खुद पर ऐसा अटूट विश्वास, बिलीफ कैसे बनाएं जो बड़ी से बड़ी रुकावट को तोड़ दे। बहाने बनाने की बीमारी यानी एक्सक्यूजिटिज्म को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए कैसे खत्म करें और अपनी सोच के थर्मामीटर को इतना ऊंचा कैसे सेट करें कि बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके सामने बौनी नजर आने लगे। अगर आप पहली बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ किताबों का सार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का पूरा नक्शा मिलता है। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। तो चलिए इस पावरफुल सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड, और आप करेंगे। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता की सबसे पहली, सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी शर्त है खुद पर विश्वास, बिलीफ। जब तक आप अपने मन के सबसे गहरे कोने में ये पूरी तरह से मान नहीं लेते कि आप किसी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तब तक आपका दिमाग कभी भी उस काम के लिए अपना 100% एफर्ट निकाल ही नहीं पाएगा। विश्वास कोई जादू टोना नहीं है। विश्वास वो नींव है जिस पर हर बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। डीप एक्सप्लेनेशन, सोच का थर्मामीटर। श्वार्ट्ज समझाते हैं कि हमारा दिमाग ठीक एक थर्मामीटर या थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जिस तरह कमरे का थर्मोस्टेट तापमान को एक जगह सेट रखता है, ठीक उसी तरह आपका विश्वास ये तय करता है कि आपका दिमाग कितनी मेहनत करेगा, कितनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी दिखाएगा और कितनी जिद के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने मन में ये मान लेते हैं कि मैं तो महीने के सिर्फ 30,000 रुपए ही कमा सकता हूं, तो आपका दिमागी थर्मोस्टेट 30,000 पर सेट हो जाएगा। फिर आपका दिमाग कभी भी लाख रुपए कमाने के रास्ते ढूंढेगा ही नहीं, वो वही जाकर संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने विश्वास के थर्मामीटर को ऊंचा उठाते हैं और ये ठान लेते हैं कि मुझे अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचना है, आपका दिमाग तुरंत काम पर लग जाता है। वो नए रास्ते, नए सॉल्यूशंस और नए विचार ढूंढना शुरू कर देता है। स्टोरी, सफल लोगों की मानसिकता। श्वार्ट्ज अपनी किताब में एक बहुत दिलचस्प स्टडी शेयर करते हैं। उन्होंने दर्जनों सफल कंपनियों के बड़े एग्जीक्यूटिव्स और टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पेपर्स का इंटरव्यू लिया। श्वार्ट्ज ये जानना चाहते थे कि इन लोगों में ऐसा क्या खास था जो इन्हें बाकी कर्मचारियों से अलग बनाता था। उन्होंने पाया कि जो लोग कंपनी के सबसे ऊंचे पदों पर थे, वे अपनी सफलता के मिलने से पहले ही मन में ये मान चुके थे कि वे इसके लायक हैं और वे इसे हासिल करके रहेंगे। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई जादुई चिराग था, लेकिन उनका ये अटूट विश्वास उनकी रोजाना की आदतों में दिखता था।
वे हर मीटिंग में अलग आत्मविश्वास के साथ बैठते थे। वे मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से नहीं डरते थे। और जब कोई असफलता आती थी तो वे हार मानने के बजाय कहते थे, कोई बात नहीं, इसे हल करने का रास्ता ढूंढते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही साधारण पद पर अटके रहे, उनका मानना था कि हम तो छोटे लोग हैं, हमें इतना बड़ा मौका कहां मिलेगा। उनकी इसी सोच ने उन्हें वही बांध कर रखा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 सेल्समैन की कहानी। इसे एक सीधे सादे रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ही कंपनी में 2 सेल्समैन काम करते हैं, अमित और विकास। दोनों को एक बहुत बड़े और सख्त क्लाइंट के पास भेजा जाता है, जिससे डील निकालना बहुत मुश्किल माना जाता है। अमित की सोच, अमित दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही सोच रहा है, यह क्लाइंट तो बहुत खड़ूस है, यह मुझसे कभी सामान नहीं खरीदेगा, मेरा टाइम खराब होगा। जब अमित अंदर जाता है तो उसकी आवाज में झिझक होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज दबी हुई होती है। जैसे ही क्लाइंट 1-2 कड़े सवाल पूछता है, अमित मान लेता है कि डील हाथ से निकल गई और वो तुरंत हार मानकर बाहर आ जाता है। विकास की सोच, दूसरी तरफ विकास सोचता है, माना कि ये क्लाइंट सख्त है, लेकिन इसके पास पैसा है और इसे हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, मुझे बस सही तरीका ढूंढना है इसे बात समझाने का। विकास अंदर जाता है, आत्मविश्वास से हाथ मिलाता है और क्लाइंट के कड़े सवालों का मुस्कुराकर जवाब देता है। अगर क्लाइंट मना भी करता है तो विकास पूछता है, सर, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको हमारी डील में क्या कमी लग रही है ताकि मैं उसे सुधार सकूं? नतीजा क्या होता है? 90% मामलों में विकास उस डील को क्लोज कर लेता है। अंतर दोनों के हुनर में नहीं था, अंतर दोनों के मन के विश्वास में था। साइकोलॉजी, विश्वास और एक्शन का चक्र। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के हिसाब से विश्वास और एक्शन एक चक्र, लूप में काम करते हैं। जब आपका बिलीफ, विश्वास मजबूत होता है तो आप पूरे मन से एक्शन, काम लेते हैं। जब आप बड़ा एक्शन लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स, परिणाम मिलते हैं। और जब छोटे छोटे परिणाम मिलने शुरू होते हैं तो आपका बिलीफ और ज्यादा गहरा और मजबूत हो जाता है। लेकिन ये चक्र उल्टा भी घूमता है। अगर आपका बिलीफ कमजोर है तो आप काम भी आधा अधूरा करेंगे। जब काम आधा अधूरा होगा तो रिजल्ट खराब आएगा, और खराब रिजल्ट आते ही आपका दिमाग कहेगा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह काम मुझसे नहीं होगा। आप खुद ही अपनी हार की भविष्यवाणी पूरी कर देते हैं। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने दिमाग को हमेशा जीत के ट्रैक पर रख पाएंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये कैसे हो सकता है? श्वार्ट्ज कहते हैं कि जैसे ही आप अपने दिमाग से एक शब्द निकाल देंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो शब्द है असंभव, इम्पॉसिबल। जब भी आपके सामने कोई बड़ा लक्ष्य आए, चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो, वजन घटाना हो या प्रमोशन पाना हो, आपका दिमाग तुरंत बहाने बनाएगा कि ये क्यों नहीं हो सकता। आपको तुरंत अपने दिमाग का स्टॉप बटन दबाना है और खुद से ये जादुई सवाल पूछना है, ये कैसे हो सकता है? जब आप पूछते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग हार मानने के 10 कारण दे देता है। लेकिन जब आप पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो आपका दिमाग उस ताले की चाबी ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आज क्या करें? इमीडिएट एक्शन। आज ही एक कागज और पेन उठाइए। अपना एक ऐसा लक्ष्य लिखिए जिसे सोचने में भी आपको अभी थोड़ा डर लगता है या जो आपको बहुत बड़ा लगता है। उसके ठीक नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, ये कैसे हो सकता है? और बिना ज्यादा सोचे कम से कम 3 ऐसे रास्ते लिखिए जो आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जा सकते हैं, चाहे वे रास्ते अभी कितने भी छोटे या अपूर्ण क्यों न लगे। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपने बड़े लक्ष्य के सामने हर दिन ये कैसे हो सकता है पूछकर 3 नए आइडियाज लिखिए। डे 3 से 5 उन आइडियाज में से सबसे आसान और छोटे आइडिया पर तुरंत काम करना शुरू कीजिए। डे 6 से 7
अपनी छोटी सी प्रगति को नोट कीजिए और जब भी मन में डर या शक आए, अपने विश्वास के वाक्य को दोहराइए। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 15 दिन रोज सुबह उठकर खुद से कहिए, आज मैं छोटा नहीं सोचूंगा, आज मैं हर समस्या का समाधान ढूंढूंगा। और कम से कम एक बड़ा फैसला लीजिए। अगले 15 दिन अपनी हर छोटी सफलता को एक डायरी में लिखिए। ये डायरी आपके आत्मविश्वास को उस वक्त सहारा देगी जब माहौल आपके खिलाफ होगा। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने रोज अपने दिमाग से असंभव शब्द को बाहर निकाला? प्रोग्रेस। क्या मुझे अब बड़े लक्ष्य डरावने लगने के बजाय एक चैलेंज की तरह लग रहे हैं? रिजल्ट्स। क्या मेरे एक्शन लेने की रफ्तार पहले से बढ़ी है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी आकर ये गारंटी दे दे कि आप अपने काम में कभी असफल हो ही नहीं सकते, तो आज आप अपनी जिंदगी का कौन सा सबसे बड़ा कदम उठाएंगे? की टेक अवे। विश्वास ही वो पहला कदम है जो हर बड़ी सफलता से पहले उठाया जाता है। अगर आप मान सकते हैं तो आप कर सकते हैं। चैप्टर 2, एक्सक्यूजिटिस, फेलियर की बीमारी। अब बात करते हैं उस मानसिक बीमारी की जो दुनिया के 95% लोगों को असफलता के दलदल में धकेल कर रखती है। श्वार्ट्ज इसे कहते हैं एक्सक्यूजिटिस, बहानेबाजी की बीमारी। जिस तरह शरीर में कोई वायरस आ जाए तो वो इंसान को कमजोर बना देता है, ठीक उसी तरह एक्सक्यूटिस दिमाग का वो वायरस है जो इंसान के अंदर के सारे टैलेंट, सारी काबिलियत को मार डालता है। असफल लोग हमेशा अपने पास बहानों की एक पूरी किताब रखते हैं, जबकि सफल लोग सिर्फ एक रास्ता ढूंढते हैं। डीप एक्सप्लेनेशन। बहानों के 4 मुख्य प्रकार। श्वार्ट्ज बताते हैं कि एक्सक्यूजिटिस मुख्य रूप से 4 रूपों में इंसानों के दिमाग पर हमला करती है। 1. सेहत का बहाना, हेल्थ एक्सक्यूजिटिस। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, मुझे ये बीमारी है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि बीमारियां सच हो सकती है, लेकिन उन्हें अपनी प्रगति का बहाना बनाना एक मानसिक अपंगता है। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने शारीरिक कमियों के बावजूद इतिहास रचा है, और लाखों ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह स्वस्थ होकर भी बिस्तर पर पड़े पड़े जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 2. दिमाग का बहाना, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजिटिस। मुझ में उतना दिमाग नहीं है, मैं पढ़ाई में कमजोर था, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि यह बात मायने नहीं रखती कि आपके पास कितना आईक्यू है, मायने यह रखता है कि आप अपने पास मौजूद दिमाग का उपयोग कैसे करते हैं। 100% बुद्धि वाला इंसान जो बहानों में फंसा है, उस 50% बुद्धि वाले इंसान से हमेशा पीछे रह जाएगा जो अपने दिमाग को 100% लगन और जिद के साथ इस्तेमाल करता है। 3. उम्र का बहाना, एज एक्सक्यूजिटिस। मेरी उम्र बहुत कम है, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, या अब तो मेरी उम्र निकल गई, अब नया काम क्या शुरू करूं। उम्र कभी भी सफलता का पैमाना नहीं होती। केएफसी के कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस खड़ा किया था, और दूसरी तरफ 20 से 22 साल के युवा करोड़ों की टेक कंपनियां बना रहे हैं। सही उम्र वही है जिसमें आप आज जी रहे हैं। 4. किस्मत का बहाना, लक एक्सक्यूजिटिस। उसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए वो अमीर बन गया, मेरी तो फूटी किस्मत है। जब आप किसी सफल इंसान की सिर्फ कामयाबी देखते हैं तो आपको वो किस्मत लगती है, लेकिन जब आप उसके पीछे की 10 साल की काली रातें, उसकी रात दिन की मेहनत और उसके रिजेक्शन देखते हैं तो समझ आता है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मैदान में डटा रहता है। स्टोरी, बहानों से परे एक मिसाल। श्वार्ट्ज अपनी किताब में एक बेहद प्रेरणादायक कहानी बताते हैं। वे एक ऐसे सेल्समैन से मिले जिसने एक ही साल में कंपनी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जब श्वार्ट्ज उससे मिले तो उन्होंने देखा कि उस इंसान का एक पैर नहीं था और वह बैसाखियों के सहारे चलता था। श्वार्ट्ज ने उससे पूछा, इतनी बड़ी शारीरिक चुनौती के बावजूद आप इतना बेहतरीन काम कैसे कर लेते हैं? उस सेल्समैन ने जो जवाब दिया वो हर इंसान को दिल पर लिख लेना चाहिए। उसने कहा, शुरुआत में मैं भी सोचता था कि लोग मेरे कटे हुए पैर को देखकर
मुझे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं पूरी जिंदगी अपाहिज होने का रोना रोऊं और दया की भीख मांगू, या फिर मैं अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल करूं कि लोग मेरे पैर को नहीं, मेरी काबिलियत को देखें। मैंने अपने पैर के कटे होने को अपना बहाना नहीं, अपनी ताकत बना लिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरे पास समय नहीं है। चलिए एक आम इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा बहाना पकड़ते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। आइए जरा गणित लगाते हैं। एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। अगर आप हर दिन 8 घंटे सोते हैं 56 घंटे। अगर आप हर दिन 9 घंटे नौकरी काम करते हैं 54 घंटे, हफ्ते में 6 दिन। नहाना, खाना, तैयार होना 3 घंटे रोज, 21 घंटे। इन सब को जोड़ने के बाद भी आपके पास हफ्ते में 37 घंटे खाली बचते हैं। ये हफ्ते के लगभग 5 घंटे रोज का समय है। लेकिन वही इंसान ये 5 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, फालतू की बहस में या टीवी देखने में गुजार देता है और फिर कहता है, मेरे पास अपनी जिंदगी बदलने के लिए समय नहीं है। सच ये है कि समय की कमी कभी नहीं होती, प्राथमिकता, प्रायोरिटी की कमी होती है। साइकोलॉजी, बहानों का भावनात्मक कंफर्ट जोन। मनोविज्ञान के अनुसार बहाना बनाना हमारे दिमाग के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो खुद को दोषी मानना बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए हमारा दिमाग तुरंत एक बाहरी बहाना ढूंढ लेता है। अरे वो तो मंदी आ गई थी, मौसम खराब था, बॉस ही बेकार है। ये बहाना हमें तुरंत थोड़ा सुकून देता है क्योंकि हमारा अहंकार बच जाता है। लेकिन लंबे समय में यही सुकून हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जब तक आप अपनी स्थिति की 100% जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप उसे बदलने की ताकत भी हासिल नहीं कर सकते। मिड चैप्टर रिटेंशन हुक। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई एक बहाना आप भी अनजाने में बना रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक्सक्यूजिटिस की दवा। श्वार्ट्ज इस बीमारी का एक सीधा सादा इलाज बताते हैं। जब भी आपके मुंह से या आपके मन में कोई बहाना बाहर आने लगे, तो तुरंत रुकिए और खुद से ये 2 सवाल पूछिए। क्या ये बहाना मुझे आगे बढ़ा रहा है या मुझे यही रोके रख रहा है? अगर मेरे पास ये बहाना बनाने का विकल्प ही न होता, तो मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए अभी क्या कदम उठाता? आज क्या करें? इमीडिएट एक्शन। आज ही एक कागज पर अपना सबसे पसंदीदा और सबसे आम बहाना लिखिए जो आप किसी काम को टालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस कागज को ध्यान से देखिए और फिर उस बहाने को बीच से काट दीजिए। उसके नीचे लिखिए, अब से कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्शन, और उसी वक्त उस काम का एक छोटा सा हिस्सा पूरा कर डालिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपने टॉप 3 बहानों को पहचानिए और उन्हें कागज पर दर्ज कीजिए। डे 3 से 5 जब भी वो बहाना दिमाग में आए, तुरंत 5 सेकंड के अंदर कोई न कोई छोटा एक्शन ले लीजिए ताकि बहाना जमीन न पकड़ सके। डे 6 से 7 अपने हफ्ते का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि आपने बहानों पर कितनी जीत हासिल की। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 15 दिन अपनी सेहत, उम्र, दिमाग या किस्मत के बारे में कोई भी नकारात्मक बात बोलना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगले 15 दिन अपनी हर असफलता की 100% जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरों पर दोष मढ़ना बंद कीजिए और सिर्फ समाधान पर ध्यान लगाइए। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने पूरे दिन में बहानों का इस्तेमाल करने से खुद को रोका? प्रोग्रेस। क्या अब मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी आसानी से ले पा रहा हूं? रिजल्ट्स। क्या मेरे रुके हुए काम अब तेजी से पूरे हो रहे हैं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर आपकी जिंदगी से बहानों का नामो निशान मिटा दिया जाए, तो आप आज ही कौन सा ऐसा काम शुरू करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? की टेक अवे। बहाने और बेहतरीन प्रदर्शन, एक्सक्यूज एक्सलेंस, कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप बहाने चुनेंगे तो सफलता छूट जाएगी, और अगर सफलता चुनेंगे तो बहाने छोड़ने होंगे। दोस्तों,
आज हमने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के पहले पार्ट में दो सबसे बुनियादी और क्रांतिकारी बातें सीखी। पहला, खुद पर ऐसा विश्वास बनाना जो आपकी सोच के थर्मामीटर को बढ़ा दे, और दूसरा, अपनी जिंदगी से बहानों की बीमारी यानी एक्सक्यूजिटिस को जड़ से उखाड़ फेंकना। याद रखिए, ये बातें सिर्फ सुनने या वीडियो देखकर छोड़ देने के लिए नहीं है। इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारने से ही असली बदलाव आएगा। अगले पार्ट बी में हम बात करेंगे कि अपने डर को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें, अपने अंदर शेरों जैसा आत्मविश्वास कैसे जगाएं, और अपनी सोच का आकार इतना बड़ा कैसे करें कि दुनिया आपकी काबिलियत को मानने पर मजबूर हो जाए। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स का यह प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी सोच बड़ी करने की जरूरत है। मैं हूं पंकज कुमार राज। आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मिलते हैं अगले बेहद पावरफुल सेगमेंट में। तब तक बड़ा सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पार्ट बी पिछली ऑडियो बुक में हमने सीखा कि सफलता की सबसे पहली नींव अटूट विश्वास, बिलीफ है, और ये भी देखा कि बहानों की बीमारी यानी एक्सक्यूजिटिस कैसे लाखों लोगों की क्षमता को घूंट कर मार देती है। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि दिल में विश्वास होने और दिमाग में बेहतरीन प्लान होने के बावजूद एक चीज आपको पहला कदम उठाने से रोक देती है? वो चीज है डर, फियर। कई बार हमारे पास कमाल का आइडिया होता है, बिजनेस का पूरा प्लान तैयार होता है, या करियर में आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका सामने खड़ा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजान सा डर रेंगने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो? और यही डर हमें हमारे कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। इस पार्ट में हम सीधे उस डर की धज्जियां उड़ाएंगे। आज हम डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से को समझेंगे। 1. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात हुनर नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे एक्शन लेकर बनाया जाता है। 2. डर को दिमाग से उखाड़ फेंकने का सबसे आसान और वैज्ञानिक तरीका क्या है? 3. और अपनी सोच को इतना बड़ा कैसे करें कि रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां अपने आप तुच्छ और छोटी लगने लगे। अगर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। पहले उसे जरूर देख लें ताकि आपको पूरी जर्नी का क्लियर कॉन्टेक्स्ट मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज और आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। चलिए आज के इस धमाकेदार मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फियर को डिस्ट्रॉय करो। डेविड जे श्वार्ट्ज अपनी किताब में बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है जो कुछ लोगों को मुफ्त में मिलती है और दूसरों को नहीं। आत्मविश्वास एक ऐसी मांसपेशी, मसल है जिसे हर इंसान एक्शन लेकर मजबूत बना सकता है। डर ज्यादातर तब पैदा होता है जब हम किसी स्थिति के बारे में बिना पूरी जानकारी के सिर्फ अपनी कल्पना में बुरे परिणाम, बैड अजम्पशंस गढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसका एक ही इलाज है, एक्शन, एक्शन। डीप एक्सप्लेनेशन, एक्शन क्योर्स फियर। श्वार्ट्ज एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच उजागर करते हैं। एक्शन क्योर्स फियर, हेजिटेशन इंक्रीजेस इट। एक्शन डर को मारता है जबकि झिझक डर को बढ़ाती है। हमें से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार होते हैं। हम सोचते हैं, पहले मुझे अंदर से पूरा आत्मविश्वास आ जाने दो, फिर मैं स्टेज पर जाऊंगा। पहले मुझे एकदम निर्भीक महसूस होने दो, फिर मैं क्लाइंट को कॉल करूंगा। श्वार्ट्ज कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। आत्मविश्वास कभी भी एक्शन लेने से पहले नहीं आता। आत्मविश्वास हमेशा एक्शन लेने के बाद आता है। जब आप किसी काम को टालते हैं तो आपका दिमाग उस काम के डरावने पहलू को 10 गुना बड़ा करके देखने लगता है। आप जितना समय झिझकने में बिताते हैं, डर उतना ही बड़ा और दानवी रूप लेता जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस काम में कूद पड़ते हैं, आपका दिमाग असली परिस्थितियों से टकराता है
और डर गुब्बारे की हवा की तरह बाहर निकल जाता है। स्टोरी, सेल्स पेपर्स का अनुभव और वर्स्ट केस सिनारियो। श्वार्ट्ज अपनी किताब में अपने रिसर्च का एक बहुत ही शानदार वाकया बताते हैं। उन्होंने उन नए सेल्स पेपर्स का अध्ययन किया जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। जब इन नए सेल्स पेपर्स को पहली बार बड़े बड़े क्लाइंट्स या बिजनेसमैन के पास भेजने की बात आती तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे। उनके मन में आता था, अगर क्लाइंट ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया तो, अगर उसने मेरी बेइज्जती कर दी तो। श्वार्ट्ज ने उन्हें सलाह दी कि वे घर बैठकर सोचने के बजाय तुरंत ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स के दरवाजे खटखटाना शुरू करें। नतीजा क्या निकला? जिन सेल्स पेपर्स ने हिचकिचाने के बजाय तुरंत मीटिंग्स करना शुरू किया, मात्र 2 से 3 हफ्तों के अंदर उनका डर पूरी तरह गायब हो गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस वर्स्ट के सिनारियो, सबसे बुरी स्थिति की कल्पना वे अपने दिमाग में कर रहे थे, असल जिंदगी में वैसा कभी कुछ होता ही नहीं। क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा मना कर देते थे, लेकिन कोई उन पर हमला नहीं करता था। अनुभव ने उनके डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग और मीटिंग का डर। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आपकी कंपनी में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है और आपके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। झिझक वाली स्थिति, आप अपना हाथ उठाने से डरते हैं। आप सोचते हैं, अगर मेरा आइडिया बकवास निकला तो लोग हंसेंगे, बॉस क्या सोचेगा। आप 5 मिनट तक यही सोचते रहते हैं। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है और डर आपको पूरी तरह जकड़ लेता है। अंत में आप चुपचाप बैठे रह जाते हैं। एक्शन वाली स्थिति, आपके मन में आइडिया आता है और बिना दिमाग को 5 सेकंड का समय दिए आप तुरंत हाथ उठा देते हैं। सर, मेरे पास एक सजेशन है। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, पहले 10 सेकंड भले ही आपकी आवाज थोड़ी कांपे, लेकिन अगले ही पल आपका दिमाग बोलने पर फोकस हो जाता है और डर गायब हो जाता है। अंतर सिर्फ इतना था कि एक इंसान ने झिझक को समय दिया और दूसरे ने तुरंत एक्शन ले लिया। साइकोलॉजी, अज्ञात का डर, दी अननोन फियर। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से हमारा दिमाग अज्ञात, अननोन को एक जीवन मरण के खतरे की तरह देखता है। जब तक आप किसी चीज से दूर भागते हैं, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे एक खतरनाक जंगली जानवर समझकर आपको चेतावनी देता रहता है। लेकिन जैसे ही आप उस स्थिति का सामना करते हैं, आपके दिमाग को ठोस डेटा और वास्तविक अनुभव, रियल डेटा मिलता है। दिमाग समझ जाता है कि अरे, यहां तो कोई जानलेवा खतरा नहीं है। और जैसे ही अज्ञात ज्ञात में बदलता है, न्यूरोलॉजिकल स्तर पर डर का सिग्नल बंद हो जाता है। मिड चैप्टर रिटेंशन हुक। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आत्मविश्वास आपकी आदत बन जाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डर को मिटाने वाले 5 एक्शन। श्वार्ट्ज आत्मविश्वास बढ़ाने और डर को तुरंत खत्म करने के लिए 5 बेहद आसान रोजाना की आदतें बताते हैं। 1. अगली सीट पर बैठिए। जब भी किसी सेमिनार, क्लास या मीटिंग में जाएं, हमेशा पहली रो, फ्रंट रो में बैठिए। डरपोक लोग हमेशा पीछे छिपते हैं। 2. आई कांटेक्ट बनाइए। जब भी किसी से बात करें, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। नजरें चुराना कमजोरी और डर की निशानी है। 3. 25% तेज चलिए। अपनी चलने की रफ्तार को 25% बढ़ा दीजिए। जब आप तेज और सीना तानकर चलते हैं तो आपका दिमाग खुद को पावरफुल महसूस कराने लगता है। 4. आगे बढ़कर बोलिए। हर चर्चा या मीटिंग में कम से कम एक बार अपनी बात जरूर रखिए। 5. बड़ी मुस्कान दीजिए। जब भी किसी से मिले, एक सच्ची और बड़ी मुस्कान के साथ मिले। मुस्कान डर को पिघला देती है। आज क्या करें? इमीडिएट एक्शन। आज ही ऐसा एक काम चुनिए जिससे आप सिर्फ डर की वजह से बच रहे थे। चाहे वो किसी को फोन करना हो, किसी से अपनी बात साफ साफ कहना हो या कोई पेंडिंग फैसला लेना हो। बिना 5 सेकंड से ज्यादा सोचे उस काम को तुरंत कर डालिए।
7 डे एक्शन प्लान। डे 1-2 अपने सबसे बड़े डर को कागज पर लिखिए और उसका सबसे छोटा संभव रूप आज ही फेस कीजिए। डे 3-5 रोजाना जानबूझकर ऐसे 2 से 3 छोटे काम कीजिए जो आपको थोड़े असहज, अनकंफर्टेबल लगते हों। डे 6-7 अपने अंदर महसूस हो रहे बदलाव को नोट कीजिए कि कैसे आपका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 15 दिन श्वार्ट्ज की बताई 5 आदतों, फ्रंट रो, आई कांटेक्ट, फास्ट वॉक, स्पीक अप, बिग स्माइल को रोजाना अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। अगले 15 दिन उन बड़े अवसरों पर दाव लगाइए जिनसे आप पहले घबराते थे। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने आज झिझकने के बजाय तुरंत एक्शन लिया? प्रोग्रेस। क्या पहले डराने वाली स्थितियां अब सामान्य लग रही हैं? रिजल्ट्स। क्या लोग मेरे अंदर एक नया और पॉजिटिव आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर आपके दिल से असफलता और लोकलाज का डर पूरी तरह खत्म हो जाए तो आज आप अपनी जिंदगी का कौन सा सबसे बड़ा कदम उठाएंगे? की टेकअवे। आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। डर को खत्म करने का एक ही मंत्र है, जिस चीज से डर लगता है उसे कर डालो। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे मशहूर, सबसे क्रांतिकारी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। श्वार्ट्ज कहते हैं कि बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ दिन में रंगीन सपने देखना या ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। बड़ा सोचना एक रोजाना का अभ्यास है। अपने हर फैसले, हर समस्या, हर रिश्ते और हर मौके को एक बड़े और व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना। डीप एक्सप्लेनेशन, ऊर्जा का नियम। श्वार्ट्ज एक बहुत ही गहरा सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं कि छोटा सोचने में भी उतनी ही दिमागी ऊर्जा, मेंटल एनर्जी लगती है जितनी कि बड़ा सोचने में लगती है। एक इंसान जो दिन रात ये सोचता रहता है कि मैं महीने का किराना कैसे भरूं, मैं 1000 रुपए कैसे बचाऊं, उसका दिमाग भी 8 घंटे तक पूरी तरह थका देने वाली कसरत करता है। वही दूसरी ओर जो इंसान ये सोचता है कि मैं अपने बिजनेस को 10 गुना कैसे बढ़ाऊं, मैं 100 लोगों को रोजगार कैसे दूं, उसका दिमाग भी उतनी ही न्यूरोलॉजिकल ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब ऊर्जा उतनी ही खर्च होनी है तो फिर इंसान अपनी पूरी जिंदगी छोटे छोटे तुच्छ मामलों में उलझाकर क्यों बर्बाद करे? बड़ा सोचने वाला इंसान कभी भी छोटी मोटी बहस, छोटी मोटी रुकावटों या छोटे लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा जाया नहीं करता। स्टोरी, व्यापार की सीमा और मालिक की सोच। श्वार्ट्ज अपनी किताब में व्यापार जगत की एक वास्तविक स्टडी शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने एक ही शहर, एक ही बाजार और एक जैसी आर्थिक स्थितियों में काम करने वाली 2 रिटेल दुकानों का जायजा लिया। पहली दुकान का मालिक हमेशा परेशान रहता था। वो दिन रात सोचता था कि पड़ोसी दुकानदार ग्राहक कैसे चुरा रहा है, वो 2 रुपए सस्ते में सामान कैसे बेच दे और किसी तरह बिजली का बिल कैसे बचा ले। उसकी दुकान 10 साल बाद भी उतनी ही छोटी रही और अंत में घाटे में बंद हो गई। दूसरी दुकान का मालिक उसी बाजार में था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। वो सोचता था, मैं अपने ग्राहकों को ऐसा शानदार अनुभव कैसे दूं कि वे बार बार आएं? मैं शहर की नई लोकेशन पर अपनी दूसरी ब्रांच कैसे खोलूं? 10 साल के अंदर उसने पूरे राज्य में 15 दुकानों की एक विशाल चेन खड़ी कर दी। श्वार्ट्ज कहते हैं कि बाजार का माहौल या मंदी कभी किसी व्यापार की सीमा तय नहीं करती। व्यापार की सीमा हमेशा उसके मालिक की सोच का आकार तय करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रोफेशनल्स की सोच का फर्क। आइए इसे एक जॉब करने वाले 2 प्रोफेशनल्स के उदाहरण से समझते हैं। छोटा सोचने वाला कर्मचारी सोचता है, मुझे बस 8 घंटे की शिफ्ट पूरी करनी है, बॉस की नजर में बने रहना है और महीने के अंत में सैलरी उठानी है। ये इंसान 20 साल बाद भी उसी कुर्सी पर बैठकर कंपनी की बुराई कर रहा होता है। बड़ा सोचने वाला कर्मचारी सोचता है, मैं इस कंपनी के रेवेन्यू को 20% कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं इस डिपार्टमेंट की समस्याओं को कैसे सुलझा सकता हूं।
वो कंपनी को एक कर्मचारी की नजर से नहीं, एक लीडर की नजर से देखता है। और 5 साल के अंदर वही इंसान कंपनी का हेड या पार्टनर बन जाता है। आप जिस पद पर हैं, वो मायने नहीं रखता। आप उस पद पर बैठकर किस आकार में सोचते हैं, वो सब कुछ तय करता है। साइकोलॉजी, माहौल और सोच की सीमाएं। मनोविज्ञान कहता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारी सोच का आकार भी उसी माहौल के हिसाब से ढल जाता है। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा तंगी का रोना रोते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, तो अनजाने में आपका दिमाग भी उतना ही संकुचित, नैरो हो जाएगा। बड़ा सोचने के लिए आपको अपनी मानसिक खुराक, मेंटल इनपुट को अपग्रेड करना होगा। आपको उन लोगों की किताबें पढ़नी होंगी, उन लोगों को सुनना होगा और उन लोगों के साथ समय बिताना होगा जिनकी सोच का दायरा आपसे 100 गुना बड़ा है। मिड चैप्टर रिटेंशन हुक। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो कमेंट में लिखकर बताइए कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी एक चीज को 10 गुना बड़ा बनाना चाहते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, 10x मल्टीप्लायर टेक्निक। श्वार्ट्ज बड़ा सोचने की एक बेहद सरल और प्रभावी तकनीक देते हैं जिसे हम 10x मल्टीप्लायर टेक्निक कह सकते हैं। जब भी आपके सामने कोई लक्ष्य, समस्या या निर्णय आए, तुरंत अपने आप से ये सवाल पूछिए, एक सफल और बड़ी सोच वाला इंसान इस स्थिति में क्या करता? अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोचिए, अगर मुझे इसे 10 गुना बड़ा बनाना हो तो मैं इसे आज कैसे डिजाइन करूंगा? अगर आपके सामने कोई समस्या आए तो पूछिए, क्या यह समस्या 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। आज क्या करें? इमीडिएट एक्शन। आज ही अपने सबसे मुख्य लक्ष्य को उठाइए, चाहे वो इनकम हो, बिजनेस हो या हेल्थ हो। उस लक्ष्य के आगे एक शून्य, जीरो और लगा दीजिए, यानी अपने लक्ष्य को सीधे 10 गुना, 10x बड़ा लिख डालिए। फिर सोचिए कि उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे पहला छोटा कदम क्या होगा। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1-2 अपने 3 सबसे बड़े लक्ष्यों का 10x वर्जन तैयार कीजिए। डे 3-5 अपनी शब्दावली से छोटे और नकारात्मक शब्दों को बाहर निकालिए। बड़ी बातें बोलिए और बड़ा सोचिए। डे 6-7 किसी ऐसे इंसान की ऑटोबायोग्राफी या इंटरव्यू सुनिए जिसने शून्य से शुरुआत करके विशाल साम्राज्य खड़ा किया। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 15 दिन छोटी मोटी बहसों, गॉसिप और व्यर्थ की चिंताओं में अपनी ऊर्जा लगाना पूरी तरह बंद कर दीजिए। अगले 15 दिन अपने काम और अपने जीवन को एक लीडर के नजरिए से देखने का रोजाना अभ्यास कीजिए। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने आज छोटे झगड़ों और छोटी चिंताओं को इग्नोर किया? प्रोग्रेस। क्या मेरे लक्ष्य अब मुझे डराने के बजाय उत्साहित कर रहे हैं? रिजल्ट्स। क्या मेरी निर्णय लेने की क्षमता में एक बड़ा निखार आ रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर आपको यह पूरा भरोसा हो कि ब्रह्मांड आपके हर बड़े सपने को पूरा करने के लिए तैयार है, तो आप अपने लक्ष्य का आकार कितना बड़ा रखेंगे? की टेकअवे। छोटा सोचने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी बड़ा सोचने में, तो फिर अपनी जिंदगी को छोटी सोच की भेंट क्यों चढ़ाना? हमेशा बड़ा सोचिए। आउटरो पार्ट बी, कॉन्टिन्यूएशन नोटिस। दोस्तों, आज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के इस दूसरे पार्ट में हमने 2 सबसे शक्तिशाली हथियार हासिल किए। पहला, एक्शन लेकर अपने डर को जड़ से मिटाना और अटूट आत्मविश्वास हासिल करना। और दूसरा, अपनी सोच के दायरे को 10 गुना बढ़ाकर बड़ा सोचना सीखना। इन नियमों को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। जब आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, तभी आप अपनी जिंदगी में वो चमत्कार देख पाएंगे जिसकी बात डेविड जे श्वार्ट्ज करते हैं। अगले पार्ट सी में हम सीखेंगे कि अपनी रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे जगाएं, अपने माहौल को अपनी सफलता का मददगार कैसे बनाएं और अपने एटीट्यूड को ऐसा कैसे बनाएं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स का ये प्रयास पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मिलते हैं अगले बेहद पावरफुल सेगमेंट में। तब तक बड़ा सोचते रहिए, एक्शन लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पार्ट सी। अब तक इस सीरीज में हमने सीखा कि सफलता के लिए अटूट विश्वास, बिलीफ कितना जरूरी है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाता है और अपनी सोच का आकार 10 गुना बड़ा कैसे किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन सब चीजों के बावजूद एक अदृश्य ताकत है जो आपकी सोच और आपकी तरक्की को लगातार प्रभावित करती रहती है? वो ताकत है आपका माहौल, योर एनवायरनमेंट। डेविड जे श्वार्ट्ज अपनी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में कहते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारी सोच का आकार भी ठीक वैसा ही हो जाता है। कई बार हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम बड़ा सोचें, अपने सपनों के लिए मेहनत करें और सकारात्मक रहें। लेकिन अगर हमारे आसपास का माहौल, हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे परिवार की बातें और जो कंटेंट हम रोज देखते हैं, अगर वो छोटी और नकारात्मक सोच से भरा है, तो हमारी तरक्की की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। माहौल एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे आपके बड़े सपनों को चाट जाता है और आपको वापस उसी साधारण जिंदगी में खींच लाता है। इस ऑडियो बुक के तीसरे पार्ट सी में हम सीखेंगे कि अपने माहौल को कैसे नया रूप दें और गो फर्स्ट क्लास की मानसिकता को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। लोगों, विचारों और अनुभवों की गुणवत्ता, क्वालिटी को अपग्रेड करके अपनी सोच का दायरा कैसे बढ़ाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, एक्शन हैबिट, यानी सिर्फ सोचने के बजाय तुरंत एक्शन लेने की आदत कैसे विकसित करें। अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको पूरी जर्नी का क्लियर कॉन्टेक्स्ट मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज और आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। चलिए आज के इस बेहद पावरफुल मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5, अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो, गो फर्स्ट क्लास। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आप अपने माहौल से बड़े कभी नहीं बन सकते। अगर आप किसी छोटे तालाब में तैर रहे हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप उस तालाब से बड़ी मछली नहीं बन सकते। अगर आपको बड़ा बनना है, तो आपको बड़े समंदर में उतरना होगा। श्वार्ट्ज एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, गो फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास सोचने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आप हमेशा महंगे हवाई जहाज में सफर करें। फर्स्ट क्लास सोचना एक माइंडसेट है। अपने दिमाग को सिर्फ सबसे बेहतरीन विचार, सबसे बेहतरीन लोग और सबसे बेहतरीन अनुभव देना। डीप एक्सप्लेनेशन, माहौल का अदृश्य असर। श्वार्ट्ज समझाते हैं कि इंसान का दिमाग अपने आसपास के माहौल से लगातार जानकारी, इनपुट्स सोखता रहता है। इसे आप मेंटल न्यूट्रिशन यानी मानसिक पोषण कह सकते हैं। जिस तरह घटिया खाना खाने से शरीर बीमार हो जाता है, ठीक उसी तरह घटिया माहौल, छोटी सोच वाले लोगों की बातें और नकारात्मक खबरें देखने से इंसान का दिमाग बीमार हो जाता है। आप अनजाने में अपने आसपास के 5 सबसे करीबी लोगों की सोच का औसत, एवरेज बन जाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर बात पर शिकायत करते हैं, दूसरों की टांग खींचते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, देश खराब है, मंदी है, तो चाहे आप कितने भी साहसी क्यों न हो, धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनती चली जाएगी। स्टोरी, सफल लोगों की संगति और मेंटरशिप। श्वार्ट्ज अपनी किताब में एक बेहद व्यावहारिक अवलोकन, ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों सफल और असफल लोगों के जीवन का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जो लोग अपने फील्ड में बहुत आगे निकल गए, उन्होंने बहुत कम उम्र में ही एक कड़ा फैसला लिया था। उन्होंने ऐसे लोगों का साथ छोड़ दिया
जो छोटी सोच रखते थे या उन्हें हतोत्साहित, डिस्करेज करते थे। इसके बजाय उन्होंने जानबूझकर अपने आप को ऐसे लोगों से घेरा जो उनसे ज्यादा समझदार थे, उनसे ज्यादा सफल थे और जिनकी सोच का दायरा बहुत बड़ा था। श्वार्ट्ज लिखते हैं कि औसत लोग हमेशा उन लोगों के साथ सहज, कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो उन्हीं की तरह शिकायत करते हैं, जबकि महान लोग उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दोस्तों का ग्रुप और सोच की दिशा। इसे एक सीधे सादे उदाहरण से समझते हैं। ग्रुप अ, छोटी सोच वाला माहौल। शाम को 4 दोस्त चाय की टपरी पर मिलते हैं। उनकी बातें क्या होती है? देखा, उस नेता ने क्या कह दिया? बॉस तो बिल्कुल खड़ूस है, काम बहुत करवाता है। यार, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, कुछ नहीं रखा इन सब में। अगर आप इस ग्रुप में 6 महीने बैठेंगे तो आप भी 7वें महीने से रोना शुरू कर देंगे। ग्रुप बी, ग्रोथ ओरिएंटेड माहौल। 4 लोग शाम को मिलते हैं। उनकी बातें होती है, यार, एआई का नया टूल आया है, उससे हम अपना काम आधा कैसे करें? नया बिजनेस मॉडल क्या बन सकता है? मैंने हाल ही में एक कमाल की किताब पढ़ी, उसमें यह आइडिया था। अगर आप इस ग्रुप में बैठेंगे तो आपका दिमाग तुरंत काम करने लगेगा और आप कहेंगे, चलो मैं भी कुछ नया शुरू करता हूं। माहौल का ये अंतर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। साइकोलॉजी, सामाजिक सामान्यीकरण, सोशल नॉर्मलाइजेशन। मनोविज्ञान के अनुसार इंसानी दिमाग अपने समूह, ग्रुप के व्यवहार को नॉर्मल मान लेता है। अगर आपके समूह में रोज 10 घंटे बिना किसी लक्ष्य के समय बर्बाद करना नॉर्मल माना जाता है, तो आपका दिमाग समय बर्बाद करने पर आपको कभी दोषी महसूस नहीं कराएगा। लेकिन अगर आपके समूह में रोज 2 घंटे पढ़ाई करना या बिजनेस पर काम करना नॉर्मल है, तो जिस दिन आप काम नहीं करेंगे, आपका दिमाग आपको अंदर से कचोटेगा। इसीलिए अपने माहौल को अपग्रेड करना केवल मोटिवेशन का खेल नहीं है, ये अपने दिमाग के डिफॉल्ट नॉर्मल को बदलने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मिड चैप्टर रिटेंशन हुक। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपने माहौल को फर्स्ट क्लास कैसे बनाएं? श्वार्ट्ज अपने माहौल को अपग्रेड करने के लिए 3 बेहद सीधे नियम बताते हैं। सस्ता विचार मत खरीदिए। ऐसे लोगों की सलाह कभी मत लीजिए जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। अगर आपको बिजनेस करना है तो किसी असफल या डरपोक इंसान से सलाह मत मांगिए। फर्स्ट क्लास माहौल में रहिए। जब भी संभव हो, अपनी क्षमता के हिसाब से सबसे बेहतरीन वातावरण चुनिए। अच्छी लाइब्रेरी में बैठिए, प्रेरणादायक कार्यक्रमों में जाइए और पॉजिटिव लोगों के बीच समय बिताइए। मानसिक कूड़ा करकट बाहर निकालिए। सोशल मीडिया पर बेकार की गॉसिप, क्राइम न्यूज और फालतू के विवाद देखना आज ही बंद कर दीजिए। अपने दिमाग में सिर्फ उच्च गुणवत्ता का कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट जाने दीजिए। आज क्या करें? इमीडिएट एक्शन। आज ही एक कागज उठाइए और उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या ये लोग मुझे बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं या मुझे छोटा और असंतुष्ट रहने में कंफर्टेबल बनाते हैं? अगर जवाब नकारात्मक है तो आज से ही उनके साथ समय बिताना कम करने का मानसिक संकल्प लीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2, अपने सोशल मीडिया और फोन को साफ कीजिए। हर उस अकाउंट या ग्रुप को अनफॉलो कीजिए जो आपके दिमाग में नकारात्मकता भरता है। डे 3 से 5, अपने दिन में एक नया फर्स्ट क्लास इनपुट जोड़िए। कोई बेहतरीन ऑडियो बुक, पॉडकास्ट या किसी नॉलेज बेस्ड कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। डे 6 से 7, किसी ऐसे इंसान से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए जो आपके फील्ड में आपसे बहुत आगे है और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 15 दिन रोज कम से कम 30 मिनट कोई ऐसी किताब या ऑडियो बुक सुनिए जो आपकी सोच को चुनौती दे और आपका दायरा बढ़ाए।
अगले 15 दिन अपने काम करने की जगह, वर्क एनवायरनमेंट को साफ और व्यवस्थित कीजिए। एक साफ सुथरी जगह आपके आत्मविश्वास और सोच को तुरंत अपग्रेड कर देती है। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने आज अपने दिमाग में कोई नकारात्मक विचार या गॉसिप जाने दी? प्रोग्रेस। क्या मुझे अब सकारात्मक और बड़े लक्ष्य रखने वाले लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद आ रहा है? रिजल्ट्स। क्या मेरी सोच का दायरा पहले से ज्यादा साफ और निडर महसूस हो रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर आपके 5 सबसे करीबी लोग अगले 1 साल में ठीक आपकी ही सोच और आदतों के स्तर पर पहुंच जाएं, तो क्या आप उनका वो रूप देखकर गर्व महसूस करेंगे? की टेक अवे। आप अपने माहौल से बड़े कभी नहीं बन सकते, इसलिए अगर बड़ा बनना है तो सबसे पहले अपना माहौल अपग्रेड कर दीजिए। चैप्टर 6। एक्शन हैबिट। सिर्फ सोचना काफी नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी दीवार की जो सोच को हकीकत में बदलने से रोक देती है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपकी सोच चाहे कितनी भी विशाल हो, आपका विश्वास चाहे कितना भी गहरा हो, और आपका माहौल चाहे कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर आपके अंदर एक्शन लेने की आदत, एक्शन हैबिट नहीं है, तो आपकी सारी सोच शून्य है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके पास कमाल के आइडिया थे, लेकिन वे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ योजनाएं बनाने, प्लानिंग में ही गुजार गए और उनके आइडियाज उनके साथ ही दफन हो गए। डीप एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस पैरालिसिस, एनालिसिस पैरालिसिस। श्वार्ट्ज समझाते हैं कि ज्यादातर लोग एक बहुत ही डरावने जाल में फंस जाते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। लोग सोचते हैं, पहले मुझे 100% पक्का हो जाने दो कि ये काम सफल होगा, पहले सारे जोखिम, रिस्क्स खत्म हो जाने दो, फिर मैं पहला कदम उठाऊंगा। श्वार्ट्ज कहते हैं कि दुनिया का कोई भी काम 100% जोखिम मुक्त नहीं होता। जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं करते, तब तक आपको कभी भी 100% स्पष्टता, क्लैरिटी मिल ही नहीं सकती। सफल लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं और रास्ते में आने वाली समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि एक अपूर्ण एक्शन, इम्परफेक्ट एक्शन, हमेशा एक परफेक्ट प्लान, परफेक्ट हेजिटेशन से 1000 गुना बेहतर होता है। स्टोरी, आइडिया बनाम एक्शन का सच। श्वार्ट्ज अपनी किताब में एक बहुत ही सीख देने वाला अनुभव शेयर करते हैं। वे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन्होंने अपने कई छात्रों को बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखते देखा। वे बताते हैं कि उनके 2 छात्र थे जो एक ही समय पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। पहला छात्र 6 महीने तक सिर्फ बिजनेस प्लान बनाता रहा, बाजार के आंकड़े इकट्ठे करता रहा और हर संभावित खतरे के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहा। वो परफेक्ट समय की तलाश करता रहा और अंत में डरकर उसने अपना प्रोजेक्ट टाल दिया। दूसरा छात्र, उसने मात्र 2 हफ्ते में अपना एक छोटा सा प्रोडक्ट, MVP, तैयार किया और तुरंत ग्राहकों के पास पहुंच गया। शुरुआत में उसे झटके लगे, लोगों ने कमियां निकाली, लेकिन उसने ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर अपने प्रोडक्ट को सुधारा। 1 साल के अंदर उसका बिजनेस पटरी पर दौड़ रहा था। श्वार्ट्ज कहते हैं कि कागज पर बना परफेक्ट प्लान कभी आपको असली अनुभव नहीं दे सकता। असली अनुभव और सफलता हमेशा मैदान में उतरकर एक्शन लेने से ही मिलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, यूट्यूब चैनल या नया हुनर। इसे आज के दौर के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। पहला इंसान 3 महीने से यही सोच रहा है कि कौन सा कैमरा खरीदूं, कौन सा माइक अच्छा रहेगा, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। वो सिर्फ वीडियो बनाने की सोच रहा है, लेकिन उसने आज तक एक भी वीडियो शूट नहीं किया। दूसरा इंसान, वो अपने साधारण से स्मार्टफोन को उठाता है, कमरे की लाइट जलाता है और जैसा भी आता है अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है। उसे पता है कि पहला वीडियो खराब बनेगा, लेकिन वो एक्शन ले लेता है। 10वें वीडियो तक पहुंचते पहुंचते वो पहले इंसान से 100 कदम आगे निकल चुका होता है। फर्क हुनर का नहीं था, फर्क सिर्फ एक्शन हैबिट का था। साइकोलॉजी,
अनिश्चितता का डर और सुरक्षा की झूठी भावना। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम सिर्फ सोचते या योजना बनाते हैं तो हमारा दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि कागज पर कभी कोई असफलता नहीं मिलती। प्लानिंग करने से दिमाग को एक झूठा सुकून मिलता है कि मैं काम कर रहा हूं। लेकिन असली विकास हमेशा अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के बीच एक्शन लेने से होता है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग सक्रिय, एक्टिव हो जाता है। वो समस्याओं के वास्तविक समाधान ढूंढने लगता है और आपकी काबिलियत रातों रात बढ़ने लगती है। मिड चैप्टर रिटेंशन हुक। अगर ये पूरी ऑडियो बुक सीरीज आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ला रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपने इस सीरीज से कौन सा एक आइडिया अपनी जिंदगी में अपनाया है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डू इट नाउ का जादुई नियम। श्वार्ट्ज एक्शन लेने की आदत विकसित करने के लिए एक बहुत ही सीधा और असरदार नियम देते हैं। जब भी आपके मन में कोई अच्छा काम करने का विचार आए और आपका दिमाग उसे टालने के बहाने ढूंढने लगे, तो तुरंत अपने आप से जोर से कहिए, डू इट नाउ। इसे अभी करो। अगर आपको किसी को जरूरी ईमेल भेजना है तो सोचिए मत, डू इट नाउ। अगर आपको कसरत शुरू करनी है तो कल का इंतजार मत कीजिए, डू इट नाउ। अगर आपको अपने आइडिया पर पहला कदम उठाना है तो अभी 10 मिनट निकालकर उस पर काम कीजिए, डू इट नाउ। आज क्या करें? इमीडिएट एक्शन। आज ही ऐसा एक काम चुनिए जिसे आप पिछले कई हफ्तों या महीनों से सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। बिना परफेक्शन की चिंता किए आज ही उस काम का एक बहुत ही छोटा और आसान हिस्सा, फर्स्ट स्टेप, पूरा कर डालिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपने 3 सबसे बड़े पेंडिंग आइडियाज की सूची बनाइए। डे 3 से 5 हर आइडिया के लिए केवल 15 मिनट का समय निकालिए और उसका एक छोटा सा ड्राफ्ट या प्रोटोटाइप तैयार कीजिए। डे 6 से 7 जो परिणाम मिले उसका विश्लेषण कीजिए और बिना रुके अगला कदम उठाइए। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 15 दिन रोज सुबह अपने दिन के सबसे मुश्किल काम को चुनिए और बिना टालमटोल किए सबसे पहले उसी काम को निपटाने का अभ्यास कीजिए। अगले 15 दिन हर विचार को तुरंत एक्शन में बदलने की आदत विकसित कीजिए। सोचने और करने के बीच के समय, गैप, को कम से कम कीजिए। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने आज डू इट नाउ नियम का इस्तेमाल किया? प्रोग्रेस। क्या मेरी सोचने और टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन, कम हो रही है? रिजल्ट्स। क्या मेरे आइडियाज अब वास्तव में धरातल पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। कौन सा ऐसा एक आइडिया है जो आपके दिमाग में महीनों से घूम रहा है और अगर आप आज ही उस पर पहला कदम उठा लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है? की टेक अवे। परफेक्ट समय कभी नहीं आता, लेकिन एक अपूर्ण एक्शन, इम्परफेक्ट एक्शन, आपको हमेशा आपकी मंजिल की तरफ आगे बढ़ा देता है। दोस्तों, आज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के इस तीसरे पार्ट में हमने 2 बेहद क्रांतिकारी सिद्धांत सीखे। पहला, अपने माहौल को फर्स्ट क्लास बनाकर अपनी सोच को अपग्रेड करना, और दूसरा, किसी भी आइडिया पर बिना हिचकिचाए तुरंत एक्शन लेने की एक्शन हैबिट विकसित करना। इन दोनों चीजों को अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मनचाही सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। अब हम इस महान किताब के अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले और आखिरी पार्ट डी में हम बात करेंगे लीडरशिप माइंडसेट, लीडरशिप थिंकिंग के बारे में। अपने एटीट्यूड को सोने जैसा कैसे चमकाए कि लोग आपके प्रशंसक बन जाएं, और अपनी सफलता को जीवन भर के लिए स्थायी कैसे बनाएं। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स का यह प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मिलते हैं इस सीरीज के फाइनल और सबसे पावरफुल सेगमेंट पार्ट डी में। तब तक बड़ा सोचते रहिए, एक्शन लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पार्ट डी।
हमने इस अद्भुत ऑडियो बुक यात्रा में सफलता के हर उस पन्ने को पलटा है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। हमने सीखा कि खुद पर विश्वास, बिलीफ कैसे बनाया जाता है, बहानों की बीमारी, एक्सक्यूजिटिस को कैसे उखाड़ फेंका जाता है, एक्शन लेकर डर, फियर को कैसे खत्म किया जाता है, अपनी सोच का दायरा 10 गुना बड़ा कैसे किया जाता है, अपने माहौल को फर्स्ट क्लास कैसे बनाया जाता है और हर विचार पर तुरंत एक्शन हैबिट कैसे विकसित की जाती है। लेकिन अब इस अंतिम और सबसे निर्णायक पार्ट में हम उस मास्टर की को समझेंगे जो इन सारे सिद्धांतों को एक साथ जोड़ती है और आपकी सफलता को स्थायी बनाती है। वो मास्टर की है आपका एटीट्यूड और आपकी लीडरशिप सोच, लीडरशिप थिंकिंग। कई बार किसी इंसान के पास बहुत शानदार स्किल्स होती है, डिग्रियां होती है और कमाल का ज्ञान होता है, लेकिन अगर उसका एटीट्यूड नकारात्मक है, अगर वो लोगों के साथ तालमेल नहीं बना पाता या सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, तो उसकी सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। इस फाइनल पार्ट में हम डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब का सबसे खास सार सीखेंगे। अपने एटीट्यूड को अपना सबसे बड़ा मददगार और चुंबक एलाय कैसे बनाएं, लोगों को आकर्षित करने और उनसे काम करवाने का मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है और थिंक लाइक अ लीडर का असली मतलब क्या है, चाहे आप किसी भी पद या पदवी पर क्यों न हो। अगर आपने इस सीरीज के पहले 3 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन तीनों पार्ट्स को जरूर देख लें ताकि आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट हो सके। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। तो चलिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के इस ग्रैंड फिनाले की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 7, अपने एटीट्यूड को अपना एलाय बनाओ। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, आपका एटीट्यूड एक अदृश्य चुंबक की तरह है। एक सही एटीट्यूड सही लोगों, सही मौकों और सफलता को आपकी तरफ खींच लाता है, जबकि एक खराब एटीट्यूड बनी बनाई सफलता को भी आपसे दूर धकेल देता है। हम दुनिया के प्रति, काम के प्रति और लोगों के प्रति कैसा नजरिया, पर्सपेक्टिव रखते हैं, यही तय करता है कि दुनिया हमारे प्रति कैसा नजरिया रखेगी। डीप एक्सप्लेनेशन, एटीट्यूड के 3 मुख्य आयाम। श्वार्ट्ज समझाते हैं कि आपका एटीट्यूड मुख्य रूप से 3 दिशाओं में काम करता है। 1, अपने प्रति एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट एटीट्यूड, आई एम इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को कमतर आंकेंगे तो दुनिया भी आपको कभी सीरियसली नहीं लेगी। जब आपके अंदर खुद के प्रति सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईमानदारी होती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज में एक अलग ही आकर्षण दिखता है। 2, दूसरों के प्रति एटीट्यूड, रिस्पेक्ट इंथुजियाज्म एटीट्यूड, यू आर इंपॉर्टेंट। हर इंसान दुनिया में यह महसूस करना चाहता है कि वह महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों को यह एहसास कराते हैं कि आप उनकी कद्र करते हैं तो वे दिल से आपके समर्थक बन जाते हैं। 3, सेवा और काम के प्रति एटीट्यूड, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड, सर्विस कम्स फर्स्ट। जो लोग हमेशा सोचते हैं कि मुझे इसमें से क्या मिलेगा, वे कभी बहुत आगे नहीं जा पाते। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मैं सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे दे सकता हूं, पैसा और सफलता उनका पीछा करते हुए आती है। स्टोरी, 2 प्रोफेशनल्स की कहानी और पदोन्नति का सच। श्वार्ट्ज अपनी किताब में एक कॉरपोरेट कंपनी की वास्तविक केस स्टडी शेयर करते हैं। 2 एग्जीक्यूटिव्स थे, राहुल और समीर। दोनों का क्वालिफिकेशन एक जैसा था, दोनों का वर्क एक्सपीरियंस बराबर था और दोनों की तकनीकी क्षमताएं, टेक्निकल स्किल्स भी लगभग एक समान थी। जब कंपनी में सीनियर डायरेक्टर के पद के लिए प्रमोशन की बात आई तो बोर्ड ने समीर को चुना। राहुल ने बहुत दुखी होकर मैनेजमेंट से पूछा कि उसमें क्या कमी थी। मैनेजमेंट ने जो जवाब दिया वो एटीट्यूड के महत्व को पूरी तरह साफ कर देता है। उन्होंने कहा, राहुल, काम तुम दोनों बेहतरीन करते हो, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो तुम शिकायत करते हो और अपनी टीम पर चिल्लाते हो। समीर मुस्कुराकर समस्या का हल ढूंढता है,
अपनी टीम के हर छोटे बड़े सदस्य को बढ़ावा देता है और हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है। लोग तुम्हारे डर से काम करते हैं, लेकिन लोग समीर के साथ काम करना पसंद करते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपकी स्किल्स आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है, लेकिन आपका एटीट्यूड ये तय करता है कि आप उस कुर्सी पर कितने ऊंचे जाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 सहकर्मियों का माहौल। इसे अपने ऑफिस या बिजनेस के माहौल से जोड़कर देखिए। नकारात्मक एटीट्यूड वाला सहकर्मी सुबह ऑफिस आते ही चेहरा लटका लेता है, फिर से मंडे आ गया, कंपनी बेकार है, बॉस को कुछ नहीं आता। ये इंसान अपनी नकारात्मक ऊर्जा से पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। कोई भी इसके पास जाकर बात करना पसंद नहीं करता। सकारात्मक एटीट्यूड वाला सहकर्मी सुबह एक मुस्कुराते हुए चेहरे और ऊर्जा के साथ आता है। गुड मॉर्निंग, आज का दिन कमाल का होने वाला है, चलो इस प्रोजेक्ट को आज पूरा करते हैं। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है, वो आगे बढ़कर मदद करता है। अब आप खुद सोचिए, जब मैनेजमेंट के पास कोई बड़ा मौका या नई जिम्मेदारी देने की बात आएगी, तो वे किसे चुनेंगे? जवाब बिल्कुल साफ है, साइकोलॉजी, भावनात्मक संक्रामक प्रभाव, इमोशनल कॉन्टेजन। मनोविज्ञान में एक सिद्ध नियम है, इमोशनल कॉन्टेजन, भावनात्मक संक्रामक प्रभाव। मनुष्य का दिमाग दूसरों के मूड, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को बहुत तेजी से कैच करता है। अगर आप उत्साह और सकारात्मकता से भरे हैं, तो आपके आसपास के लोग अनजाने में ही खुश और कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। इसीलिए सकारात्मक एटीट्यूड कोई बनावटी ड्रामा नहीं है, ये दूसरों के अवचेतन मन को प्रभावित करने की सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल तकनीक है। मिड चैप्टर रिटेंशन हुक। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही इस पूरे चैप्टर का सबसे जादुई हिस्सा है। इसे अगर आपने अपनी रोज की आदतों में शामिल कर लिया, तो लोग आपकी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एटीट्यूड को एलाइन बनाने की 3 आदतें। श्वार्ट्ज अपने एटीट्यूड को रातों रात चमकाने के लिए 3 बहुत ही व्यावहारिक आदतें बताते हैं। उत्साह का नियम, ग्रो द इट्स ग्रेट एटीट्यूड। हर काम में उत्साह दिखाइए। जब कोई पूछे आप कैसे हैं, तो ढीले ढाले अंदाज में बस कट रही है बोलने के बजाय पूरे जोश में कहिए, शानदार, बहुत बढ़िया। आपका जोश आपकी बॉडी को भी एनर्जेटिक बना देगा। महत्व देने का नियम, ग्रो द यू आर इंपॉर्टेंट एटीट्यूड। लोगों की तारीफ करने में कंजूसी मत कीजिए। जब भी कोई अच्छा काम करे, सबकी मौजूदगी में उसकी सच्ची तारीफ कीजिए। सेवा का नियम, ग्रो द सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। हर ग्राहक, हर सहकर्मी और हर दोस्त से मिलने पर सोचिए कि आप उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू जोड़ सकते हैं। आज क्या करें? इमीडिएट एक्शन। आज ही अपने आसपास के किसी भी एक इंसान की, चाहे वो आपका सहकर्मी हो, परिवार का सदस्य हो या कोई डिलीवरी बॉय, दिल से और सच्ची तारीफ कीजिए। देखिए कि ये छोटा सा कदम उसके चेहरे पर कैसी मुस्कान लाता है और आपके खुद के एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव बनाता है। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2, रोजाना कम से कम 2 लोगों की उनके काम या स्वभाव के लिए सच्ची प्रशंसा कीजिए। डे 3 से 5, अपनी शिकायत करने की आदत को पूरी तरह से ट्रैक कीजिए। जब भी मुंह से कोई शिकायत निकलने लगे, उसे तुरंत रोककर समाधान की बात कीजिए। डे 6 से 7, किसी भी मुश्किल परिस्थिति के सामने आने पर खुद से पूछिए, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा छिपा हुआ है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 15 दिन रोज सुबह उठकर खुद से कहिए, आज का दिन बेहतरीन है और आज मैं हर इंसान को सम्मान दूंगा। अगले 15 दिन अपनी सेवा भाव, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड पर काम कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने का अभ्यास कीजिए। प्रोग्रेस ट्रैकर, कंसिस्टेंसी। क्या मैंने आज पूरे दिन में अपने उत्साह और एटीट्यूड को हाई रखा? प्रोग्रेस, क्या लोग अब मुझसे बात करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? रिजल्ट्स, क्या मेरे वर्क प्लेस और घर का माहौल पहले से ज्यादा पॉजिटिव हुआ है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अगर आपकी कंपनी या आपके परिवार के लोग सिर्फ आपके एटीट्यूड के आधार पर आपको रेटिंग दे,
तो आपको 10 में से कितने स्टार मिलेंगे? की टेक अवे, आपकी स्किल्स आपको मौका दिलाती है, लेकिन आपका एटीट्यूड ही ये तय करता है कि आप उस मौके का इस्तेमाल करके कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। चैप्टर 8, थिंक लाइक अ लीडर। अब बात करते हैं इस पूरी किताब के शिखर की, थिंक लाइक अ लीडर, एक लीडर की तरह सोचें। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि लीडरशिप कोई पोस्ट, कोई पदवी या कोई टाइटल नहीं है। लीडरशिप एक सोच, माइंडसेट है। आप किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत घटिया हो सकती है। और दूसरी तरफ आप किसी टीम के एक आम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच एक महान लीडर जैसी हो सकती है। जो इंसान एक लीडर की तरह सोचना शुरू कर देता है, दुनिया उसे देयरस्वेयर लीडर की कुर्सी पर बिठा ही देती है। डीप एक्सप्लेनेशन, लीडरशिप सोच के 4 मुख्य स्तंभ। श्वार्ट्ज समझाते हैं कि एक आम इंसान और एक लीडर की सोच में 4 बहुत बड़े अंतर होते हैं। 1, मैं के बजाय हम की सोच, थिंक वी नॉट आई। आम इंसान हमेशा सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा नाम कैसे होगा। लेकिन एक लीडर हमेशा सोचता है, हम सब मिलकर कैसे जीतेंगे, मेरी टीम का फायदा कैसे होगा। जब आप अपनी टीम को जिताते हैं तो आपकी जीत अपने आप हो जाती है। 2, इंसानी पहलू को समझना, ट्रेड माइंड्स विद द पीपल। एक सच्चा लीडर हमेशा खुद को सामने वाले की चप्पल में रखकर देखता है। वो सोचता है, अगर मैं इस कर्मचारी, इस ग्राहक या इस छात्र की जगह होता तो मैं क्या महसूस कर रहा होता। जब आप दूसरों के दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव को समझ जाते हैं तो उन्हें गाइड करना बेहद आसान हो जाता है। 3, प्रतिवादी सोच, थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस। एक साधारण इंसान बदलाव से डरता है और कहता है, हम तो बरसों से ऐसे ही काम करते आ रहे हैं। लेकिन एक लीडर हमेशा पूछता है, हम इस काम को और बेहतर और आसान और तेज कैसे बना सकते हैं। वो हमेशा सुधार और प्रगति के पक्ष में खड़ा होता है। 4, सोचने के लिए समय निकालना, टेक टाइम आउट टू थिंक। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स हर दिन कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा बिल्कुल अकेले में बिताते हैं, जहां कोई फोन या डिस्टरबेंस नहीं होता। वे सिर्फ सोचते हैं, रणनीतियां बनाते हैं और अपने फैसलों का विश्लेषण करते हैं। स्टोरी, महान मैनेजर्स की लीडरशिप स्टडी। श्वार्ट्ज अपनी किताब में कॉर्पोरेट लीडर्स का एक बहुत ही गहरा अध्ययन साझा करते हैं। उन्होंने देखा कि जो मैनेजर्स अपनी टीम के कर्मचारियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रगति, पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में सच्चा इंटरेस्ट लेते थे, उनकी टीम का रिजल्ट बाकी टीमों से 3 गुना ज्यादा आता था। उन टीमों में लोग काम छोड़कर नहीं जाते थे, लोग एक दूसरे की मदद करते थे, और जब कोई बड़ा संकट आता था तो पूरी टीम दिन रात एक कर देती थी। इसके उलट जो मैनेजर्स सिर्फ डरा धमका कर काम निकालते थे और सारा श्रेय, क्रेडिट खुद ले लेते थे, उनकी टीमों में हमेशा राजनीति, तनाव और असफलता का माहौल रहता था। श्वार्ट्ज कहते हैं कि एक असली लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा अनुयायी, फॉलोअर्स बनाता है। असली लीडर वो होता है जो सबसे ज्यादा नए लीडर्स तैयार करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, टीम में लीडरशिप का प्रदर्शन। इसे एक साधारण से रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। साधारण सोच वाला सदस्य प्रोजेक्ट पूरा होते ही बॉस के पास दौड़कर जाता है, सर, मैंने ये काम अकेले पूरा कर दिया, बाकी लोग तो टाइम पास कर रहे थे। वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। लीडरशिप सोच वाला सदस्य बॉस के सामने जाकर कहता है, सर, हमारी पूरी टीम ने मिलकर दिन रात मेहनत की, अमित ने रिसर्च में बहुत मदद की और स्नेहा ने प्रेजेंटेशन कमाल का बनाया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट सफल हुआ। नतीजा क्या होता है? पूरी टीम उस इंसान को अपना असली नेता मान लेती है। जब भी कंपनी में किसी नए डिपार्टमेंट का हेड चुनने की बात आएगी, मैनेजमेंट उसी इंसान पर भरोसा करेगी जो सबको साथ लेकर चलना जानता है। साइकोलॉजी, पारस्परिकता और संतोष का नियम, रेसिप्रोसिटी फुलफिलमेंट। मनोविज्ञान का नियम कहता है कि जब आप दूसरों को उनके जीवन में आगे बढ़ने
और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको एक उच्च आत्मसम्मान, हाई सेल्फ एस्टीम और उद्देश्य, पर्पस की भावना देता है। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो न्यूरोलॉजिकल स्तर पर आपका दिमाग आपको एक विजेता के रूप में देखने लगता है, और यही भावना आपके अंदर से हर तरह के डर और झिझक को खत्म कर देती है। मिड चैप्टर रिटेंशन हुक। अगर इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज ने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा सा भी बदला है तो कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक लीडर की तरह सोचने के 4 नियम। श्वार्ट्ज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लीडरशिप माइंडसेट अपनाने के लिए 4 सीधे नियम देते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझिए। किसी भी विवाद या बातचीत से पहले सोचिए कि सामने वाला इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है। मानवीय तरीका अपनाइए। लोगों को सिर्फ एक मशीन का पुर्जा मत मानिए। उनकी भावनाओं, उनकी समस्याओं और उनके आत्मसम्मान की कद्र कीजिए। प्रगति का झंडा थामिए। अपने काम, अपने घर और अपनी आदतों में हमेशा सुधार, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ढूंढिए। अकेले में सोचिए। सॉलिट्यूड रोज कम से कम 15 से 20 मिनट बिना किसी गैजेट्स के अकेले बैठिए और अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों पर विचार कीजिए। आज क्या करें? इमीडिएट एक्शन। आज ही अपने साथ काम करने वाले या अपने परिवार के किसी एक इंसान से पूछिए, मैं आपकी प्रगति या आपके काम में कैसे मदद कर सकता हूं, और बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 हर बातचीत में मैं शब्द का इस्तेमाल कम से कम कीजिए और हम शब्द का इस्तेमाल बढ़ाइए। डे 3 से 5 रोजाना 15 मिनट का समय सॉलिट्यूड, एकांत विचार के लिए निकालिए, जहां आप सिर्फ अपने बड़े लक्ष्यों पर सोचेंगे। डे 6 से 7 अपने काम करने के तरीके में कोई एक ऐसा सुधार कीजिए जो आपकी पूरी टीम या परिवार के समय को बचा सके। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 15 दिन अपनी सोच को प्रगतिवादी बनाइए। किसी भी काम के लिए यह कहना बंद कीजिए कि यह तो ऐसे ही होता आया है, बल्कि पूछिए, इसे और बेहतर कैसे करें? अगले 15 दिन इस किताब के सभी 8 अध्यायों के मुख्य सिद्धांतों को मिलाकर अपने जीवन का एक नया विजन डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने रोज अकेले बैठकर सोचने के लिए समय निकाला? प्रोग्रेस। क्या मैं फैसलों में सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरी टीम का फायदा सोच पा रहा हूं? रिजल्ट्स। क्या लोग मुझे एक मार्गदर्शक और लीडर के रूप में देखने लगे हैं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर आपकी पूरी टीम या आपके आसपास के लोग आपकी सोच के आधार पर आगे बढ़े तो क्या वे एक महान भविष्य की तरफ जाएंगे? की टेकअवे। एक असली लीडर वो नहीं है जो दूसरों पर हुक्म चलाता है। असली लीडर वह है जो दूसरों को ऊपर उठाते हुए खुद भी ऊंचाइयों को छूता है। फाइनल आउट्रो, कंप्लीट बुक कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस तरह हमने डेविड जे श्वार्ट्ज की कालजयी क्लासिक किताब दी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की पूरी यात्रा को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। आइए एक बार जल्दी से याद करते हैं कि हमने इस 4 पार्ट की ऑडियो बुक सीरीज में क्या क्या महान बातें सीखी। पार्ट अ, सफलता की नींव है खुद पर अटूट विश्वास, बिलीफ रखना और असफलता की बीमारी यानी एक्सक्यूजिटिस, बहानों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर देना। पार्ट बी, एक्शन एक्शन लेकर अपने डर को जड़ से मिटाना, अपने अंदर अटूट आत्मविश्वास जगाना और अपनी सोच के थर्मामीटर को 10 गुना बड़ा थिंक बिग करना। पार्ट सी, अपने माहौल को फर्स्ट क्लास बनाकर मानसिक खुराक को अपग्रेड करना और किसी भी आइडिया पर बिना हिचकिचाए तुरंत एक्शन हैबिट विकसित करना। पार्ट डी, अपने एटीट्यूड को अपना सबसे बड़ा मददगार बनाना और एक सच्चे लीडर की तरह हम की सोच के साथ आगे बढ़ना। याद रखिए, ये सारे नियम केवल ऑडियो बुक के रूप में सुनने या नोट्स बनाने के लिए नहीं है। इनका असली जादू तब शुरू होगा
जब आप इनमें से एक एक नियम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में और अपने रिश्तों में उतारना शुरू करेंगे। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखिएगा। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स का ये पूरा प्रयास, ये भाषा और ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि हर कोई अपनी सोच बड़ी कर सके। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज कुमार राज और आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई, पावरफुल और जिंदगी बदल देने वाली किताब के पूरे सार के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए, बड़ा सोचते रहिए, एक्शन लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। ऑडियो बुक स्क्रिप्ट। इस बोनस सेगमेंट में हम किताब के 2 और पावरफुल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग और दूसरों के प्रति सही सोच रखना, और फिर सभी कॉन्सेप्ट्स को एक डेली सिस्टम में जोड़ेंगे ताकि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब ना रहे बल्कि आपकी रोज की हैबिट बन जाए। आइए शुरुआत करते हैं पहले बोनस कॉन्सेप्ट से, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। श्वार्ट्ज कहते हैं कि क्रिएटिविटी कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है। ये एक हैबिट है जो इस बात पर बिलीव करने से डेवलप होती है कि हर काम को करने का एक बेहतर तरीका हमेशा मौजूद होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। अब समझते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग काम कैसे करती है। श्वार्ट्ज बताते हैं कि हमारी क्रिएटिव सोच तब बंद हो जाती है जब हम मान लेते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही होता है या इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। जैसे ही हम खुद से पूछते हैं कि इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है, हमारा दिमाग नए सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। इसको और बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। श्वार्ट्ज अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने देखा कि जो सेल्स पीपल और प्रोफेशनल्स रोज अपने आप से पूछते थे कि इस काम को बेहतर कैसे किया जा सकता है, वो धीरे धीरे नए और ज्यादा इफेक्टिव तरीके ढूंढ लेते थे, जबकि जो लोग अपने पुराने तरीके को ही बेस्ट मान लेते थे वो वही रुक जाते थे। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये किसी भी फील्ड में अप्लाई हो सकता है। अगर आप रोज एक ही तरीके से कोई काम करते हैं और रिजल्ट एवरेज आता है तो एक छोटा सा सवाल, इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, आपको एक ऐसा नया अप्रोच दे सकता है जो पहले दिखा ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि हम क्रिएटिव सोच को अपनी डेली हैबिट कैसे बनाएं। दिमाग जब तक एक फिक्स्ड आंसर मान लेता है तब तक नए ऑप्शंस ढूंढना बंद कर देता है। क्यूरियोसिटी यानी और बेहतर क्या हो सकता है, ये दिमाग को वापस एक्टिव और सर्चिंग मोड में ले आती है। अगर ये इनसाइट काम की लग रही है तो लाइक कर दीजिए। रोज अपने किसी भी रूटीन काम के बारे में पूछिए, इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है, और जो भी पहला आइडिया आए उसे लिख लीजिए, चाहे वो परफेक्ट ना लगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आप आज ही क्या कर सकते हैं। आज अपने काम के एक छोटे हिस्से को नए तरीके से ट्राई कीजिए, चाहे वो पुराने तरीके से थोड़ा ही अलग क्यों ना हो। अगले 7 दिनों तक रोज एक रूटीन काम का नया वर्जन ट्राई कीजिए और अगले 30 दिनों के लिए हर हफ्ते अपने सबसे बड़े रिपीटेड टास्क को एक नए एंगल से इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जो आप सालों से एक ही तरीके से कर रहे हैं, बिना ये पूछे कि यह और बेहतर कैसे हो सकता है। याद रखिए, हर पुराना तरीका इंप्रूव हो सकता है, बस पूछने की जरूरत है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सक्सेस बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि हम दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं। जो लोग दूसरों के बारे में जेन्युइनली पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल सोच रखते हैं, उन्हें नेचुरली ज्यादा सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब समझते हैं कि ये सोच काम कैसे करती है। श्वार्ट्ज बताते हैं कि जब हम दूसरों के बारे में सस्पिशियस या नेगेटिव सोचते हैं तो वो अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी लैंग्वेज और टोन में दिख जाता है और लोग उसे महसूस करते हैं। जब हम जेन्युइनली उनके बेस्ट इंटेंशंस मानकर चलते हैं तो रिश्ते नेचुरली वार्म और ट्रस्टवर्दी बन जाते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। श्वार्ट्ज अपनी किताब में बताते हैं
कि उन्होंने देखा कि जो मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को जेन्युइनली ट्रस्ट करते थे और उनमें बेस्ट देखते थे, उनकी टीम्स ज्यादा मोटिवेटेड होती थी, जबकि जो मैनेजर्स हर वक्त सस्पिशियस रहते थे, उनकी टीम्स डिफेंसिव और कम प्रोडक्टिव हो जाती थी। ये सिर्फ वर्कप्लेस तक सीमित नहीं है, ये हर रिलेशनशिप में दिख सकता है। अगर कोई कोलीग लेट रिप्लाई करता है और आप तुरंत सोचते हैं कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, बनाम अगर आप सोचते हैं कि शायद बिजी होगा, तो ये दोनों सोच अलग इमोशनल रिएक्शन और अलग रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये पॉजिटिव सोच कैसे डेवलप करें। हम जैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वही अनकॉन्शियसली हमारे एक्सप्रेशंस और टोन में ट्रांसमिट होता है और लोग उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इसलिए थिंक राइट टुवर्ड पीपल सिर्फ एक मॉरल एडवाइस नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप बिल्डिंग टूल है। अगर ये पूरी सीरीज काम की लगी हो तो कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट कौन सा रहा। जब भी किसी के बारे में नेगेटिव अजम्पशन आए तो खुद से पूछिए, क्या कोई और पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, और उस पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन के साथ रिस्पॉन्ड कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आप आज ही क्या कर सकते हैं। आज किसी एक इंसान के बारे में जो नेगेटिव अजम्पशन आए, उसे कॉन्शियसली एक पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन से रिप्लेस कीजिए। अगले 7 दिनों तक रोज अपने नेगेटिव अजम्पशंस को कैच करके पॉजिटिव अल्टरनेटिव ढूंढिए, और अगले 30 दिनों के लिए अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में कॉन्शियसली जेन्युइन ट्रस्ट और रिस्पेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। जरा सोचिए, अगर आप हर इंसान के बारे में बेस्ट अस्यूम करते तो आपके रिलेशनशिप्स कैसे बदलते। हमेशा याद रखिए, जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, वैसा ही रिश्ता आप क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन गाइड की। आइए देखते हैं कि एक दिन में इन सबको कैसे अप्लाई किया जाए। मॉड्यूल 1, सुबह। दिन शुरू करते ही अपना बिलीफ स्टेटमेंट दोहराइए, मैं ये कर सकता हूं, और आज का एक बिग वर्जन गोल सोचिए। छोटा नहीं, बड़ा। दिन के बीच में जब भी एक्सक्यूज या फेयर आए, तुरंत एक छोटा एक्शन लीजिए। जब भी किसी से मिलना हो, उनके बारे में जेन्युइनली पॉजिटिव सोच रखिए और उन्हें एनकरेज कीजिए। मॉड्यूल 3, रात को। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने क्या बड़ा सोचा, कौन सा एक्शन लिया, मेरा एनवायरनमेंट और एटीट्यूड कैसा रहा, और कल के लिए एक छोटा इंप्रूवमेंट प्लान बनाइए। अब लेते हैं आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, अगर मैं नेचुरली छोटा सोचने वाला इंसान हूं तो क्या मैं बदल सकता हूं। श्वार्ट्ज खुद कहते हैं कि थिंकिंग बिग एक प्रैक्टिस्ड हैबिट है, कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं। रोज छोटे छोटे बड़े वर्जन की एक्सरसाइजेस करके किसी के लिए भी ये नेचुरली आने लगता है। क्वेश्चन 2, अगर मेरा एनवायरनमेंट अभी तुरंत नहीं बदल सकता तो क्या करूं। फिजिकल एनवायरनमेंट तुरंत बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अपना इनपुट एनवायरनमेंट, यानी जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, जिन लोगों से आप सीखते हैं, उसे तुरंत अपग्रेड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है। श्वार्ट्ज के मुताबिक कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्शन लेने से ही आता है। आप जितनी जल्दी एक्शन लेना शुरू करते हैं, उतनी जल्दी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसकी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, यह आपकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। आपके लिए आज का फाइनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अगर आप अगले 30 दिन हर दिन थोड़ा बड़ा सोचें, थोड़ा ज्यादा एक्शन लें और थोड़ा बेहतर एटीट्यूड रखें, तो आपकी लाइफ का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा बदलेगा। यह था द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का पूरा बोनस सेगमेंट। अगर आपने इस पूरी सीरीज को एंड तक देखा है तो आप सच में सीरियस है अपनी ग्रोथ के बारे में। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर ऐसे ही पावरफुल किताबों के साथ मिलते रहेंगे। मैं हूं पंकज कुमार राज। धन्यवाद।